हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के 25 महत्वपूर्ण सवालों की। और ये वो चुनिंदा सवाल हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं, और इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है। और आप इन सवालों को एक बार देखिए और आप समझिए कि आपसे निलिट किस प्रकार के सवाल पूछा करती है। ठीक है ना। पहला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रिंट 2 एक्सपोनेंट 3 प्लस 5 एक्सपोनेंट 2। अब आप क्या करेंगे, इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, उनको अगर प्रेसिडेंसी का नहीं पता रहता तो पहले 3 और 5 जोड़ देते हैं, है ना। यहीं पर सवाल गलत हो जाता है। बच्चों, पहले प्रेसिडेंसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे और किसको सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये दोनों एक्सपोनेंट पहले सॉल्व होंगे, मतलब 2 दी पावर 3 कितना हो गया, 8 आया। और 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में हम लोग 8 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि पाइथन इज रिटन इन विच लैंग्वेज, पाइथन को किस भाषा में लिखा गया है। बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हैं। बच्चों, पाइथन को लगभग लगभग कई सारी भाषाओं में लिखा गया है, लेकिन जो बेस इसका है, जो मेन कंपोनेंट है इसका, वो किस भाषा में लिखा गया है, वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। किसने पाइथन को लिखा, तो ये भी आपको याद रखना है, ग्वेडो वॉन रॉसम ने लिखा। 1991 में इसका 0.9.0 वर्जन आया। अगर बात करी जाए 1.0 वर्जन कब आया, 1994 में आया। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है द मॉडल नीड टू बी इंपोर्टेड टू हैंडल डेट एंड टाइम इन पाइथन। डेट और टाइम को हैंडल करना है तो आप किस मॉड्यूल को यूज करेंगे, तो भैया इसके लिए हमको इस्तेमाल करना होता है डेट टाइम मॉड्यूल। अगर अभी तक आपने डेट टाइम मॉड्यूल नहीं पढ़ा है तो आपको चैनल पर पाइथन की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको इसको पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है विच इज या फिर और वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में इनमें से कौन सा सही फंक्शन है जो स्ट्रिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तो बच्चा तीन के तीनों फंक्शन हमारे कहां इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रिंग में इस्तेमाल होते हैं। काउंट है, अपर है, स्ट्रिप है ना। और स्ट्रिप में ही एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप आपने पढ़ा था, जो कि स्पेस को हटाने का काम करता है। काउंट में कोई नंबर है वो कितनी बार आया है, नंबर कह रहा हूं, लेटर या कैरेक्टर वो कितनी बार आया है, इसको बताने का काम करेगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वैलिड एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन। पाइथन में वैलिड एस्केप सीक्वेंस क्या है, बच्चा ये भी है। ये किसके लिए होता है, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, और ये एक बैकवर्ड स्लैश को लाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यस बराबर दिया है सेट 1 2 3 3 2 4 5 5, और हमसे कहा है कि यस को प्रिंट करिए। भैया आपको एक बात याद रखनी है, सेट में जो है वो कोई भी वैल्यू हमारी रिपीट नहीं होती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 5। बाकी जो रिपीट हुआ है उसको हम लोग हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स बराबर या फिर ए बराबर 1, 2, और ये एक लिस्ट है। अब उसमें किसका मल्टीप्लीकेशन किया गया है, 3 का मल्टीप्लीकेशन। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसके साथ जाएंगे और ये जवाब हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चों, ये हमारा एक रेप्लिकेशन ऑपरेटर है जो कि स्ट्रिंग पर लगता है या फिर लिस्ट पर लगता है। तो ये क्या करता है, इस एलिमेंट जो इसमें दिए गए हैं उसको रिपीट कर देगा। कितनी बार, 3 बार रिपीट करेगा। 1 2 1 2 1 2 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पाइथन आइडेंटिफायर। पाइथन आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, तो बच्चा वो हमारी फिक्स नहीं होती है, इसको हमने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए, क्या होगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है, प्रेसिडेंसी टेबल सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आपका पैरेंथेसिस आता है। उसके बाद फिर क्या आएगा, एक्सपोनेंट आएगा। उसके बाद फिर आपका डिवीजन, मॉडुलस और मल्टीप्लिकेशन आता है, और उसके बाद फिर प्लस और माइनस की बारी आती है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले ये आपका पैरेंथेसिस है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 6 5 11, और ये 11 की पावर 2। ठीक, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 11 की पावर 2, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा तो दूनी 4 दूनी 8, और 11 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और 121 में आप 8 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 129। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 129 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है हाउ अ कोड ब्लॉक इंडिकेटेड इन पाइथन। पाइथन में कोड ब्लॉक को कैसे इंडिकेट किया जाता है, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इंडेंटेशन होती है। बात करें सी लैंग्वेज में कैसे इंडिकेट करते हैं, तो सी लैंग्वेज में हम लोग इंडिकेट करते हैं करली ब्रैकेट से, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, आपको इसको समझ के चलना है। ए बराबर क्या दिया गया, एक लिस्ट दी गई जिसमें लिखा है 1 2 3, और हमने फिर ए को ही, ये आपको ए दिख रहा है ना, ए को ही क्या बना दिया, ए को टपल बना दिया।
और टपल किसकी बनी है, टपल ए की ही बनी है। मतलब यहाँ पर जो अभी ब्रैकेट लगा है कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट, अब ये कैसे हो गया 1, 2, 3 हो गया। अब आपको टपल की सारी कहानी पता है कि वैल्यू चेंज नहीं होती है, म्यूटेबल होती है। तो यहाँ पर एक गड़बड़ी क्या कर रहा है, ये वैल्यू को चेंज कर रहा है, और वैल्यू जैसे ही चेंज करेगा हमको तुरंत ये प्रोग्राम क्या दे देगा बच्चों, एरर दे देगा, क्योंकि टपल में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ए बराबर 1 2 3 4 5 एक लिस्ट दी गई है। अभी सम की वैल्यू कितनी है, 0 है, और लूप लगाया गया x के थ्रू, किस पर, उसी लिस्ट पर। मतलब एक बार x की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये होती जाएगी, और हर बार सम में x जुड़ता जाएगा। मतलब 0 में 1 जुड़ा तो 1 हुआ, अब सम की वैल्यू 1 हो गई, 1 में 2 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, 3 में 3 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, 6 में 4 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, 10 में 5 जुड़ेगा 15 हो जाएगा। और लास्ट में देखो बाहर निकल के, लूप से बाहर निकल के प्रिंट कराया है, लूप से बाहर निकल के प्रिंट कराएगा तो यहाँ पर एक बार ही प्रिंट होगा, और सम की फाइनल वैल्यू आएगी 15, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ए बराबर 3, बी बराबर 1, और प्रिंट करा लिया किसको, ए बी को। मतलब कितना आएगा, 3 1 आएगा, तो ये वाला तो कट गया, ये वाला भी कट गया। अब सर इसमें कंफ्यूजन है कि ये वाला सही कि ये वाला सही, ध्यान से देखो। फिर कह रहा ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ए में किसकी वैल्यू आ जाए, बी में आ जाए, और बी में किसकी वैल्यू आ जाए, बी में आ जाए वैल्यू ए की आ जाए। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, ए में बी की वैल्यू, मतलब ए बराबर 1 हो गया, और बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर हो गया 3। ठीक, और फिर से किसको प्रिंट किया, ये आपका ए और बी को प्रिंट कर लिया, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 1 1 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रिंट टाइप 5 डिवाइड बाई 2 और प्रिंट टाइप 5 फ्लोर डिवीजन 2, इसको ट्रंकेट डिवीजन भी बोलते हैं भैया। इसका आंसर आएगा 2.5 और इसका आंसर आएगा 2। अब बताओ, ये फ्लोट है आपका ना, तो ये आपका फ्लोट आ जाएगा, और नीचे वाला क्या है, इंटीजर है, तो नीचे वाले में क्या आ जाएगा बच्चा, इंटीजर। तो फ्लोट और इंटीजर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप्स आर नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। पाइथन में कौन सा लूप सपोर्ट नहीं करता, तो पाइथन में सपोर्ट नहीं करता है डू व्हाइल लूप। ये कहां सपोर्ट करता है, सी लैंग्वेज में या फिर जावास्क्रिप्ट में सपोर्ट करता है। आगे कह रहा है चेक, चेक नाम का एक क्या बनाया गया, फंक्शन, और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कौन सा कीवर्ड होता है बच्चों, डेफ कीवर्ड होता है। इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब चेक ए नाम का एक फंक्शन बनाया गया। ए क्या है, पैरामीटर है। कैसा पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर, और उसके अंदर प्रिंट कराया गया इवन को, है ना। ये इवन कब आए, जब ए को डिवाइड किया जाए 2 से और रिमाइंडर कितना आए, 0 आए। अगर कंडीशन ट्रू होगी, ध्यान रखिएगा, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो इवन आएगा, है ना, ये ट्रू होने पर। और फॉल्स होने की स्थिति में क्या आ जाएगा, ऑड आएगा। कब होगा ये फॉल्स होगा तब। अच्छा ए ले लो, ए कितना है, 12 दिया हुआ है, 12 को किससे भाग दो, 2 से, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा ना। जब 0 आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, इवन प्रिंट करेगा। ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच कॉन्सेप्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाइथन। पाइथन में कौन सा कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं करता बच्चा, पाइथन में पॉइंटर नहीं होता है। पॉइंटर कहाँ होता है सर, पॉइंटर होता है सी लैंग्वेज में। पॉइंटर कहाँ होता है, सी लैंग्वेज में होता है। अगर आपको पढ़ना है तो हमने इसको पढ़ा रखा है, जाकर के आप पढ़ सकते हैं। पॉइंटर को कैसे डिफाइन करते हैं, ये एस्टेरिस्क लगा करके करते हैं, ठीक है ना। आगे अगला सवाल कह रहा है डिफाइन किया गया एक फंक्शन को, कौन सा फंक्शन, सॉल्व नाम का, और उसने क्या क्या ले रखा है, ए और बी अपने अंदर ले रखा है। रिटर्न करेगा बी, अगर ए हमारा क्या हो जाएगा 0, नहीं तो सॉल्व करेगा क्या, सॉल्व करेगा बी मॉडुलस ए कॉमा ए। अच्छा ठीक है, दे दिया गया यहाँ पर सॉल्व 20 कॉमा 50। ठीक, अब अभी ए मतलब 20, क्या 20 0 के बराबर है, नहीं है ना। तो फिर ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा भैया सॉल्व, ध्यान से देखते चलो, सॉल्व बी मॉडुलस ए। बी मॉडुलस ए मतलब क्या होता है, 50 मॉडुलस 20। 50 मॉडुलस 20 कितना आएगा, 10। अच्छा 10 कॉमा 20। अब ये इसने कितना रिटर्न किया, 10 कॉमा 20। अब ये 10 कॉमा 20 एक बार फिर से चलेगा, और 10 कॉमा 20 एक बार जब फिर से चला भैया, तो फिर ये क्या रिटर्न करेगा, अभी देखो 10 बराबर नहीं है ना 0 के, एक बार फिर ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 20 बटे, है ना, 20 मॉडुलस 10, और 20 मॉडुलस 10 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। और जैसे ही हमारी ए की वैल्यू 10 हुई बच्चा, उसके बाद फिर ये फंक्शन एक बार फिर से कॉल होगा, और ये फंक्शन जब एक बार फिर से कॉल होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब देखो ए की वैल्यू 0 हो गई, और जब 0 हो जानी है तब क्या रिटर्न कर देना है, बी रिटर्न कर देना है। और अभी बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 10 है। तो बच्चा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आ गई होगी। फिर से 3 सवाल प्यारे और मेरे फेवरेट, ठीक है ना, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। कह रहा डिफाइन करा सॉल्व ए, एक फंक्शन बना सॉल्व नाम का, उसमें एक पैरामीटर दिया गया ए और ए की वैल्यू कितनी है 2,1। फिर ये तो किसके अंदर है, ये वाला ए इस फंक्शन के अंदर है, लेकिन एक ए और लिया गया और ये बाहर है फंक्शन के, जिसकी वैल्यू है 1,2 और उसके बाद फिर प्रिंट कराया गया ए को, तो ये वाला ए किसके पास जाएगा, ये वाला ए तो बाहर वाले के पास जाएगा ना, और कितना प्रिंट हो जाएगा 1,2 प्रिंट हो जाएगा। कितना, पहली तो बात तो 1,2 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, जब 1,2 प्रिंट हो जाएगा, कितना प्रिंट होगा बच्चा 1,2, ठीक। यहां पर प्रिंट क्या करना है 1,2 प्रिंट करना है। उसके बाद फिर यहां पर सॉल्व ए कहा है, फिर क्या कहा है सॉल्व ए कहा है, और जब सॉल्व ए कराएगा तो सॉल्व ए की वैल्यू में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,1 हो जाएगी, और फिर से प्रिंट कितना कर लिया, ये आपका प्रिंट कर रहा है फिर से ए को। अब यहां पर ध्यान से देखो 1,2 प्रिंट होना है ना, तो क्या यहां पर कहीं 1,2 दिख रहा है, ए की वैल्यू 1,2 है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो जाएगा। ए की वैल्यू 1,2 है, नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए की वैल्यू 1,2 नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब। इसको मैं आपको करके भी दिखाता हूं, ध्यान से देखो। मैंने क्या कर लिया, आइडियली को ओपन कर लिया, और हमने आइडियली को ओपन किया। ओपन करने के बाद ये हमारी आइडियली बच्चा ओपन हो गई है। ओपन करने के बाद हमने यहां पर क्या कहा, डेफ सॉल्व ए, है ना, और इसके बाद हमने कहा ए बराबर 1,2, ठीक। बाहर निकल के आए, बाहर निकलने के बाद एकदम से फिर हमने कहा ए बराबर 1,2, और उसके बाद ध्यान से देखो मैंने कहा प्रिंट, क्या कहा प्रिंट। जब प्रिंट कराया किसको, ए को, तो कितना आ रहा है 1,2 ही आ रहा है। हमने सॉल्व कॉल कर लिया, किसको कॉल किया, सॉल्व, और सॉल्व हमने क्या किया ए, सॉल्व ए जब किया तब ये कुछ रिटर्न दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। फिर से प्रिंट करूंगा किसको, फिर से प्रिंट करूंगा ए को। अब ध्यान से देखो फिर कितना आ रहा है 1,2 आ रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा जो आपका कोड है ये क्या रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न करके देगा, ये पूरा कोड मैं बता रहा हूं, ये पूरा रिटर्न करके देगा भैया 1,2, फिर से नई लाइन में 1,2, ठीक है ना। ये सॉल्व फंक्शन कुछ नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा अभी, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे सवालों को आप बार बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, नहीं तो आपसे गड़बड़ियां हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नन, ठीक। और ओरिजिनल में आंसर क्या आएगा 1,2, 1,2। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा डिफाइन फंक्शन नाम का एक FUNC नाम का फंक्शन डिफाइन किया, और यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू क्या दे दी है, एक वेरिएबल लिया वैल्यू नाम का, और इसके आगे कौन सा कीवर्ड लगाया, ग्लोबल। ग्लोबल की पावर आपको पता है, ठीक है ना, हमने आपको बहुत सुंदर तरीके से 5 मिनट की वीडियो में बता रखा है कि ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, किसी लोकल वेरिएबल को भी ग्लोबल बना देता है। और अब वैल्यू बराबर लोकल दे दिया, मतलब कि वैल्यू की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी हो गई, ग्लोबली भी क्या हो गई है, लोकल हो गई है। और हमने यहां पर वैल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, ग्लोबल दे रखी है, ठीक है। अभी तो वैल्यू की वैल्यू कितनी है, ग्लोबल है, लेकिन जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ इस वैल्यू की जो ग्लोबल वैल्यू थी ना ये बदल गई, और ये क्या हो गई, ये हो गई लोकल। ये क्या हो गई, लोकल। ये क्यों हुई सर, क्योंकि ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, लोकल वाली वैल्यू को ग्लोबल बना देता है। और जब वैल्यू प्रिंट कराएंगे बच्चा तो वो कितना आएगा, वो आएगा लोकल ही आएगा, ठीक है ना, भले ही हम बाहर प्रिंट करा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और ये किसकी पावर होती है, ग्लोबल कीवर्ड की। अगर आपको एग्जांपल, प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट समझना है तो आप पाइथन वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एक वीडियो पड़ी है ग्लोबल कीवर्ड नाम से, आप उसको देखिए, समझ में आएगी आपको चीजें। आगे बात करते हैं, अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है SQR नाम का एक फंक्शन है, जहां पर एक एनोनिमस फंक्शन डिफाइन किया गया है, किस नाम से, SQR नाम से। कौन से कीवर्ड से डिफाइन किया गया, लैम्डा कीवर्ड से। और ये क्या लेगा, एक पैरामीटर लेगा x, ठीक है ना, क्या लेगा बच्चों, एक पैरामीटर लेगा x, और जब ये x पैरामीटर लेगा तो रिटर्न करके क्या देगा, रिटर्न करके देगा x की पावर 2। क्या रिटर्न करेगा, x की पावर 2। और एक a नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई गई, फिर फॉर i इन रेंज 5, और रेंज 5 क्या लौटा के देगा, सबको पता है सर, 0, 1, 2, 3 और उसके बाद 4, 5 तक जाएगा नहीं। तो ये अब आप बताओ, इन सब का स्क्वायर करना है ना, तो 0 का स्क्वायर करके अपेंड कर दो इस लिस्ट में, तो मतलब लिस्ट में आइटम जुड़ते जाएंगे। मतलब क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, हाँ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई ना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिस्क। एस्ट्रिस्क का मतलब होता है कि मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शन हमने कॉल
कर लिए हैं। हमने अभी 5 दिन पहले इसका एक वन शॉट डाला था एक क्विक रिवीजन नोट्स के साथ। आप जाकर के मैथ मॉड्यूल को देखिए, वहां पर ये सील, फ्लोर, एफएबीएस, इंट, पावर, एलसीएम, एचसीएफ, log 10, log 2 सारे फंक्शन आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है ए बराबर 2.19, बी बराबर 3.9999 और सी बराबर -3.30। इंट ए करा है, मतलब इसको इंटीजर में बदल देगा। देखो 2 कहाँ लिखा हुआ है, देखो 2 कहाँ लिखा हुआ है सर, ये वाला ऑप्शन तो कट गया। ठीक है ना। अब ये बचा और ये बचा। ठीक है, उसके बाद फ्लोर बी, और फ्लोर बी क्या करता है, जमीन पे लाने का काम करता है, मतलब 3.99 को 3 कर देगा। तो देखो 3.99 के बाद 3 कहाँ है सर, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आगे आइए सील सी, सील सी क्या करता है, एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर कर देता है। एक पॉइंट ऊपर करने का मतलब -3.33 से बड़ा कौन होगा, -4 मत कह देना भैया, -3 ही होगा। देखो -3 कहाँ है, -3 सर यहाँ भी है, यहाँ भी है, अभी भी फाइट जारी है। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है एफएबीएससी, और एफएबीएससी क्या करता है भैया, वैल्यू को एब्सोल्यूट कर देगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। तो देखो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने वाला कौन है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव तो इसने भी किया, इसने भी किया, लेकिन ये 3 ही रखा है, और 3 नहीं होगा, 3.33 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो 23 क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है कि S1 बराबर 12135, ठीक, और उसके बाद S2 बराबर 246, S1 बराबर 135, S2 बराबर 246, और उसके बाद कहा S1 प्लस S2 कर दो, S1 प्लस क्या कर दो, S2 कर दो, और लेंथ निकालो कितनी, इसकी कितनी लेंथ आएगी। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे भैया, इसमें भैया 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे जोड़ देंगे और आंसर 6 ला देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का गलत जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर जो सेट होता है ना, उसमें कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर इस तरीके से नहीं काम करता। देखो हम आपको दिखाते हैं, S1 बराबर 1, 2, 3, ठीक, उसके बाद S2 बराबर 4, 5, 6, उसके बाद फिर से हमने क्या कहा, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, लेन ऑफ किसकी, S1 प्लस S2। ठीक, अब आप देखिए और बात को समझिए, कितना आ रहा है, देखो एरर आ रहा है ना, कौन से एरर, टाइप एरर। क्यों, क्योंकि ये वाला ऑपरेंड जो है ये हमारे यूज नहीं होते हैं सेट में। आप ये मत समझिए कि सर इसको प्रिंट करा देंगे तो ये आपका लेंथ कितनी आ जाएगी, 6। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों क्या, एरर। और सॉरी, कौन सी एरर आएगी, तो आएगी वो टाइप एरर। कौन सी एरर हो जाएगी बच्चा, टाइप एरर आपकी यहाँ पर आने वाली है। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है ना। तो ये ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आगे कह रहा है 5 - 6 इक्वल, 5 - 6 इक्वल, इसका जवाब क्या आएगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, सिंटैक्स एरर आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो हम दिखा देते हैं। 5, यहाँ पर देखिए 5 - 6 इक्वल, इंटर मार दिया, क्या आ गई, सिंटैक्स एरर आ गई। क्यों, क्योंकि ये सिंटैक्स लिखने में हमने क्या कर रखी, गड़बड़ी कर रखी है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सिंटैक्स एरर हो जाएगा। आगे कह रहा है डेल्फाई क्या है बच्चा, डेल्फाई जो हमारा है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको बताना है 25 सवालों में से आपके कितने स्कोर आए और कितने सवाल गलत हुए और कौन सा सवाल आपका गलत हुआ। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और आप पहली बात हमको ये कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ 25 में से आपके कितने सही हुए, आउट ऑफ 25 आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है ना। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।